हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो बच्चों, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं और आप कहां पर हैं? घर पर। तो बताइए, आपको अपने घर के अंदर क्या क्या दिखाई देता है? पलंग दिखाई देता है, आपके घर में पलंग होगा। कंप्यूटर आपके घर में है। पंखा आपको दिखाई देता है आपके घर में, छत पर लगा हुआ है। और आपको घर में क्या क्या दिखाई देता है? कुर्सी, मेज भी होगी आपके घर में। कपड़े होंगे, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आपके मनपसंद। घड़ी, दीवार पे लटकी हुई घड़ी, हाथ में पहनने वाली घड़ी। बर्तन, पौधे, पेड़ पौधे, गार्डन में फूल भी होंगे, तरह तरह के फल भी लगे हुए हो सकते हैं। तो हमारे घर में क्या होता है? पेड़ पौधे तो होते ही हैं। जूते, चप्पल, बहुत सारे और बहुत सारी चीजें। अगर खाने की चीजों के बारे में बात करूं तो रोटी, सब्जी, चावल, दाल, पापड़, कुछ भी खाने की बहुत सारी चीजें आपके घर में होंगी। आपके घर में टीवी भी होगा, आपके घर में एसी भी हो सकता है, सोफा, डिब्बे और आपके मनपसंद खिलौने। तो बहुत सारी चीजें हमें अपने घर में दिखाई देती है। और अगर हम घर के बाहर निकलते हैं, मान लीजिए हमें बाहर जाना है ना, किसी भी काम से हम बाहर जाएं, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? पड़ोस वाली आंटी का घर, सामने वाली आंटी का घर, है ना। और मंदिर होता है बाहर, घर के बाहर। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल घर के बाहर, कहीं दूर, घर से दूर हो भले, लेकिन घर के बाहर वाले की बात कर रहे हैं हम। दुकान, बहुत सारी दुकानें होती है मार्केट में, मॉल में। और घर के बाहर क्या क्या दिखाई देता है? बगीचा, हम घूमने के लिए गार्डन में जाते हैं, शाम को मम्मा के साथ गार्डन में जाते हैं बगीचे में, तो बगीचा हमें दिखाई देता है। विद्यालय, तो अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो विद्यालय की छुट्टी है, पर जब आप विद्यालय जाते हो तो वो भी घर के बाहर ही है ना आपके। बस, आपको बस दिखाई देती है, आपको साइकिल दिखाई देती है, स्कूटर दिखाई देता है आपको, पेड़ दिखाई देते हैं, कई ऑफिस की बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती है, पेट्रोल पंप दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें घर के बाहर दिखाई देती हैं और बहुत सारी चीजें हमें घर के अंदर दिखाई देती हैं। इन सभी चीजों के कोई ना कोई नाम तो होंगे। ऐसा है कोई इनमें से ऐसी चीज जिसका कोई नाम ना हो? मुझे नहीं लगता भाई। मुझे तो हर चीज नाम वाली लगती है। मैं जिस भी चीज को देखती हूँ, जिस जगह को देखती हूँ, उसका एक नाम होता है। तो हर चीज का एक नाम होता है, चाहे घर में देखें चाहे घर से बाहर देखें, हर चीज का एक ना एक नाम है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है इस धरती पर जिसका कोई नाम ना हो। हर चीज का एक नाम है। तो अब हम इन नामों को 4 भागों में बांट लेते हैं। 4 कैटेगरी हमने बनाई। पहली कैटेगरी, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में हम किस किस को रखेंगे? सचिन तेंदुलकर का नाम, महात्मा गांधी का नाम, जवाहरलाल नेहरू का नाम। आपका अपना नाम है ना, आपका नाम, मेरा भी एक नाम है, दादी जी का भी एक नाम है, आपकी नानी जी का भी एक नाम है, पड़ोस वाली आंटी का भी एक नाम है, आपके इतने सारे दोस्त होंगे उन सब के नाम है, आपकी स्कूल की जो मैम है उनका भी एक नाम है, आपके घर काम करने अगर कोई आंटी आती है तो उनका भी एक नाम है। तो व्यक्तियों के नाम में जितने भी इंसान हैं उनके नामों को हम रख सकते हैं। अब आती है दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में आते हैं प्राणियों के नाम।
अब आप पूछेंगे कि प्राणियों के नाम कौन से होते हैं, प्राणियों में कौन कौन आता है। तो प्राणियों के नाम में हम उन सब के नाम ले सकते हैं जो छोटे से कीड़े से लेके बड़े से बड़ा जानवर हो, चाहे वो एक छोटी सी छिपकली हो, छोटी सी चींटी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, तोता हो, मोर हो, चिड़िया हो, गौरैया हो, बकरी हो, भालू हो, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी, कोई भी कीड़ा, सब क्या है, प्राणी। तो 2 कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी है हमारी वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम मतलब कोई भी चीज, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पीने की हो, चाहे यूज करने की हो, कोई भी चीज। जैसे केला आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो सेब, मौसमी, अंगूर, पपीता, आलू, बैंगन, भिंडी, और कौन कौन सी चीजें, चश्मा, दवाई, पापड़, कुर्सी, मेज, पलंग, टीवी, एसी, कार, स्कूटर, ये सब क्या है, चीजें। ये सब क्या है, वस्तुओं के नाम। अगली क्या कैटेगरी है हमारी, स्थानों के नाम। स्थानों के नाम मतलब प्लेसेस। कौन कौन से प्लेस हो सकते हैं, ताजमहल एक जगह का नाम है, आगरा एक जगह का नाम है, उदयपुर एक जगह का नाम है, बांसवाड़ा एक जगह का नाम है, बंबई एक जगह का नाम है, पाकिस्तान एक जगह का नाम है, अमेरिका एक जगह का नाम है, धौलपुर एक जगह का नाम है, बीकानेर एक जगह का नाम है, और आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर एक जगह का नाम है, घर से बाहर आपका विद्यालय एक जगह का नाम है। तो 4 कैटेगरी हो गई। पहली कौन सी हुई, व्यक्तियों के नाम, दूसरी कौन सी हुई, प्राणियों के नाम, तीसरी कौन सी हुई, वस्तुओं के नाम, और चौथी कौन सी हुई, स्थानों के नाम। तो हम नामों को 4 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन ये सारे की सारे नाम बच्चों क्या हैं, ये सारे की सारे नाम हैं संज्ञा। तो इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब के नाम क्या है, संज्ञा। चीजें संज्ञा नहीं है बच्चों, क्या है, उनके नाम संज्ञा है। ठीक है, तो नाम को हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा। तो अगर कोई भी आपसे पूछे संज्ञा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। व्यक्तियों के नाम, अरे भाई सबसे पहले तो आपका नाम और मेरा एक नाम है ना, फिर नमन, रमेश, सुधा, सचिन, आकाश, राधिका, मनीष, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं सारे नाम क्या है, व्यक्तियों के नाम, और ये नाम क्या है, संज्ञा। इसी तरह से वस्तुओं के नाम, जैसे पेंसिल किसी चीज का नाम होता है तो पेंसिल क्या हो गई, संज्ञा। कुर्सी क्या हो गई, संज्ञा। जूते, पंखा, बर्तन, मेज, बोतल, पापड़, सब क्या है, संज्ञा शब्द है। पशु पक्षियों के नाम, बिल्ली, बकरी, हिरन, हाथी, मोर, कौवा, मैना, तोता, चील, सभी पशु पक्षियों के नाम हैं और ये नाम सभी क्या है, संज्ञा। फलों के नाम, आम, अनार, सेब, केला, पपीता, अंगूर, नाशपाती, ये सभी फलों के नाम हैं। तो ये नाम, इनके नाम क्या हो गए, संज्ञा। सब्जियों के नाम, जैसे आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर, भिंडी, मिर्च, और भी कोई आपकी फेवरेट सब्जी हो उसका एक नाम होगा और वो नाम क्या है उसका, संज्ञा शब्द। फूलों के नाम, जैसे कमल, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, ये सब फूलों के नाम हैं और वो है संज्ञा शब्द। स्थानों के नाम, जैसे लाल किला, उदयपुर, बाजार, बगीचा, विद्यालय, घर, ये सब क्या है, किसी ना किसी जगह के नाम है, स्थानों के नाम है और ये है संज्ञा शब्द। इसी तरह से त्योहारों के नाम, बहुत से फेस्टिवल हम मनाते हैं,
क्रिसमस मनाते हैं, दिवाली, मकर संक्रांति, ईद, रक्षाबंधन, होली, ये सभी नाम क्या है? संज्ञा शब्द हैं। तो आपको समझ में आ गया कि व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, स्थानों के नाम, त्योहारों के नाम संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा तो आपको समझ में आ गई बच्चों कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, लेकिन संज्ञा की एक परिभाषा भी है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। अगर आपकी याद करने की इच्छा हो तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। क्या है ये परिभाषा? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने भाव के बारे में तो आपसे बात ही नहीं की, तो भाव के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने बिगनर्स के लिए बनाया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया है, जहां पर भाव के बारे में नहीं बात की जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको भाव के बारे में भी समझना है तो संज्ञा का जब मेरा दूसरा वीडियो आए उसमें जरूर देख लीजिएगा। तो परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा समझने के बाद अब हम करते हैं एक एक्सरसाइज। संज्ञा शब्दों को सही जगह पहुंचाइए। 3 बॉक्स आपके सामने हैं। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे व्यक्ति या प्राणियों के नाम, दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे वस्तुओं के नाम, तीसरे बॉक्स में हम लिखेंगे स्थान के नाम। और ये नाम आपको मुझे बताने हैं। तो पहला नाम क्या है ये आप कैसे बताएंगे? आपके सामने कुछ चित्र आ रहे हैं, उन चित्रों को देखिए और उसका नाम बताइए। तो पहला चित्र किसका है? ये पहला चित्र है वन, जिसको जंगल भी कहते हैं। तो क्या ये एक प्राणी का नाम है? क्या ये एक व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है? तो बच्चों जल्दी से बता दो। पहला नाम है वन, जो हम कहाँ लिखेंगे? स्थान में। सही। चलिए दूसरा चित्र किसका है? दूसरा चित्र है बिस्कुट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बिस्कुट। तो बिस्कुट व्यक्ति है, प्राणी है, वस्तु है या स्थान है? बिस्कुट एक वस्तु है। अगला चित्र है, ये चित्र है एक टीचर का। अगर हिंदी में बोले, मेल टीचर को बोलते हैं अध्यापक और फीमेल टीचर को बोलते हैं अध्यापिका। तो अध्यापक किस बॉक्स में लिखा जाएगा? व्यक्ति वाले बॉक्स में, प्राणी वाले बॉक्स में, वस्तु वाले बॉक्स में, स्थान वाले बॉक्स में? तो अध्यापक एक व्यक्ति वाले बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगला चित्र है इंडिया गेट। इंडिया गेट किसका नाम है? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम? इंडिया गेट एक स्थान का नाम है। अगला चित्र है चिड़िया। क्या चिड़िया एक वस्तु है? क्या चिड़िया एक जगह है? क्या चिड़िया एक व्यक्ति है या चिड़िया एक प्राणी है? तो चिड़िया एक क्या है? प्राणी है। तो चिड़िया को हमने कहाँ लिखा? प्राणी वाले बॉक्स में। नेक्स्ट चित्र है फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु? तो व्यक्ति तो लग नहीं रहा, जगह का नाम भी नहीं है फुटबॉल। फुटबॉल किसका नाम है? फुटबॉल एक वस्तु का नाम है। अगला है चित्र नेताजी। तो नेताजी कोई वस्तु हो सकते हैं? नो। नेताजी कोई स्थान हो सकते हैं? नो। नेताजी चित्र को देखकर हम क्या बता सकते हैं कि नेताजी एक व्यक्ति का नाम है। तो हमने कहाँ लिख दिया नेताजी? व्यक्ति वाले बॉक्स में। अगला चित्र है स्कूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्यालय। तो विद्यालय क्या एक वस्तु है? नो।
विद्यालय एक व्यक्ति है? नो। विद्यालय प्राणी भी नहीं हो सकता, तो विद्यालय क्या होगा? एक स्थान का नाम। अगला चित्र है हमारे पास गुलाब का फूल। फूल बोलेंगे, फूल नहीं बोलना है। फूल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? FOOL। और आप फूल नहीं है, मैं भी फूल नहीं हूं। और ये क्या है? ये है गुलाब का फूल। तो फूल क्या है? व्यक्ति भी नहीं है, स्थान भी नहीं है, और ये है एक वस्तु, एक चीज है ना, गुलाब। अगला चित्र है सड़क। तो सड़क किसका नाम है? व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम? तो सड़क है एक, बच्चों जल्दी से सोचिए, सड़क है एक स्थान का नाम। अगला चित्र है हमारा गिलास। तो क्या गिलास व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है या स्थान का नाम है? गिलास एक वस्तु का नाम है। इसके बाद कौन सा चित्र है? लड़की। तो लड़की क्या वस्तु हो सकती है? नो। स्थान हो सकती है? नहीं। लड़की क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। अगला है गिरिजाघर। गिरिजाघर बोलते हैं चर्च को। चर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरिजाघर। तो गिरिजाघर एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, तो उसको हमने कहाँ लिख दिया? स्थान वाले बॉक्स में। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास तोता। तो तोता क्या है? तोता एक स्थान है? नो। तोता एक वस्तु है? नहीं। तोता एक प्राणी है। तोता क्या है? एक प्राणी। और लास्ट हमारी पिक्चर है अंगूर। अंगूर क्या है? अंगूर व्यक्ति भी नहीं है, अंगूर स्थान भी नहीं है, तो अंगूर है एक वस्तु का नाम। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करती हूँ अब आपको संज्ञा शब्द क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।